बीबीसी है, इनका काम क्या है? भ्रष्टाचार बचाओ, भाईजान को भड़काओ और चोर 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 चोर, सब चोर को बचाओ जब करप्शन पर कार्रवाई। आज भारत अमृत काल में है और कुछ पार्टियां अंतिम काल में है। विपक्ष पीएम मोदी पर भाषा की मर्यादा को लेकर सवाल उठाती रहती है। इस पर जोरदार बहस सुनिए। कांग्रेस के अखिलेश प्रसाद यादव को शहनाज पूनावाला ने जम के धोया। बहुत दुख होता है कि हमारे इतने गौरवशाली देश के प्रधानमंत्री की ऐसी भाषा, बहुत दुख होता है कि हमारे प्रधानमंत्री के लिए आचरण के अनुरूप जिस प्रकार की मर्यादित भाषा होनी चाहिए, उससे बहुत ही निम्न भाषा। पूरा देश शर्मसार होता है प्रधानमंत्री जी आपकी इन तरह की भाषाओं से। आपको देश के गौरव का ख्याल रखना चाहिए। अब देश के प्रधानमंत्री हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, बीजेपी आरएसएस के बयान देख ही नहीं पाते हैं कि बस उन्हीं के वो प्रधानमंत्री हैं। इस तरह की भाषा क्या शोभनीय है? क्या बार बार मर्यादाओं का ख्याल तो दोनों तरफ से रखा जाना चाहिए ना। देखिए, ऐसा है, मैं बिल्कुल एग्री करता हूं कि राजनीतिक जब जीवन में होते हैं तो शब्दों का चयन हमें बहुत सोच समझ के और करना चाहिए। परंतु मेरा सवाल यह है, दोहरे मापदंड नहीं होने चाहिए। जब देश के सर्वोच्च स्थान एक संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति की मौत की कामना और खुद प्रियंका वाड्रा ने उनको नीच कहा, और केवल उनको नहीं, उनके पूरे समाज को, उनके पूरे घांची ओबीसी समाज को नीच कहा, तब अखिलेश जी ने कौन सा स्टैंड लिया वो बता दे। मैं तो कहता हूं कि राहुल गांधी हो या कोई भी हो और कोई भी मेडिकल कंडीशन हो, उस पर कतई नहीं बोलना चाहिए। परंतु प्रधानमंत्री जी की पूरी जाति, समाज, परिवार को गाली देने वाले इनके साथी प्रवक्ता, उन पर आज क्या स्टैंड है बताइए। अपने अपने स्तर की बात है, आपने अपना स्तर बता दिया कि अगर प्रधानमंत्री, किसी को दुख हो रहा तो जनता में जाए जी, किसी को दुख हो रहा तो जनता में जाए, किसी को बात है तो। अरे भाई, एक मर्यादा भी होती है किसी व्यक्ति की कि वो किस स्थान पे बैठा है, उसे किस भाषा का प्रयोग करना चाहिए जी। एक लोक लाज होता है इस तरह के बड़े पदों पे बैठे लोगों का। प्रधानमंत्री जी को पता न किस आदमी ने कहा क्या कह दिया वो याद है। 1 महीने से बोल रहे हैं, उनके बगल में खड़े रहे होंगे प्रदेश अध्यक्ष जी, जो 2 दिन पहले राहुल जी के लिए क्या बोला वो याद नहीं है। दिल्ली में हजारों किसान सालों डेरा डाले रहे, वो नहीं सुनाई देता है। पूरे देश में बहू बेटियां जला जला के मारी गई, पूरा देश उद्वेलित हुआ, वो कान में नहीं पड़ता है। चीन हमारे सरहदों में घुस आ रहा है, सब कुछ बना डाला है, कब्जा कर डाला है, वो नहीं सुनाई देता है। उस पर देश सुनना चाहता है, वो वक्तव्य नहीं आएगा। आपको लगता होगा मैंने कहा ना, उस पर आपकी जुबान नहीं खिल रही है कि कर्नाटक के प्रदेश अध्यक्ष जो सांसद भी हैं, उन्होंने क्या राहुल जी के लिए कहा? नहीं, मैंने तो आपको भी कुछ नहीं कहा। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री उसको जनता के बीच ले जा रहे हैं। आपके नेता को किसी बीजेपी के नेता ने अपशब्द कहे, आप जनता के बीच ले जाइए। अगर जनता को लगेगा कि ये बहुत गलत बात है, आपके नेता को जिताएंगे, उनको हराएंगे। यही मैंने कहा, यही तो लोकतंत्र है। मैंने कहा ना, बात गलत होना सुनिए, बात गलत या सही होना दूसरा विषय। पहले ये है कि आपके अपने मर्यादा के, ठीक है, मर्यादा की बात है। शहजाद पूनावाला है हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। तो आप, ये प्रधानमंत्री की मर्यादा को शोभा नहीं देता, अखिलेश जी का ये कहना है। देखिए, जनता से हारे तो कभी भ्रष्टाचार के सहारे और कभी मरने मारने के ऊपर उतर आए। और ये पहली बार नहीं, इन्होंने कहा अननोन किसी ने चिल्लाया कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी। क्या सुबोधकांत सहाय हिटलर की मौत मरेगा बोलते हैं वो अननोन है? क्या असलम शेख जो इनके नेता है बड़े महाराष्ट्र से, उन्होंने कहा मोदी डैश डैश की मौत मरेगा, अननोन है? क्या मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री राजा पटेरिया की मोदी की हत्या के लिए तत्पर रहो, ये अननोन है? जो चन्नी जी ने सेलिब्रेट किया पंजाब में, जिस प्रकार से खतरा आन पड़ा मोदी जी के सुरक्षा को लेकर, क्या वो अननोन है? उनके नेता ने कहा था हाउस द जोश इस पूरे घटनाक्रम पर, ये अननोन है? क्या औकात दिखा देंगे मधुसूदन मिस्त्री ने कहा, ये अननोन है? 80 से ज्यादा गालियां देना, ये सारे अननोन है। और बाकी सब छोड़िए, मैं आपको बताता हूं क्यों। आज भारत अमृत काल में है और कुछ पार्टियां अंतिम काल में। अब 3 राज्य के चुनाव हुए भारत जोड़ो यात्रा के बाद, पहले राज्य के चुनाव थे। वहां पर मुस्लिम क्रिश्चियन भी आबादी ज्यादा थी, वहां पर ट्राइबल आबादी भी ज्यादा थी। पर वहां पर किस प्रकार से जैसे डोडो पक्षी विलुप्त हो गया, वैसे कांग्रेस भी विलुप्ति की ओर है। 8 मिले 180 सीट में। अब इसको किस प्रकार से व्याख्या करेंगे? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि एक तरफ तो प्रधानमंत्री मोदी जी जब भी कोई योजना भेजते हैं तो माधव, मोहित, मोहम्मद, सैंड्रा, सुल्ताना, शिल्पा सभी को मिलता है, परंतु
परंतु दूसरी ओर जिस प्रकार की तुष्टिकरण की राजनीति, और मैं इसको कहता हूं बीबीसी, देखिए एक व्यक्ति से विरोध करते करते आप उनको गाली दें, पार्टी का विरोध करें, सब चलता है, परंतु अखिलेश जी, अगर आपके परिवार में कभी कोई झगड़ा हो तो आप अपने परिवार की शिकायत पड़ोस में नहीं करेंगे। आप कोई भी व्यक्ति अपने बाप की शिकायत पड़ोस में जाके नहीं करता, मेरा बाप खराब है। पर एक ऐसे होमवर्क करे बिना आए हुए स्टूडेंट है जो यूके में भी होमवर्क करे बिना जाते हैं और कहते हैं विदेशी धरती पे कि विदेशी ताकत आओ और मेरे घर में घुस जाओ और मेरे मामलों के अंदर धकल दो। वो निकोलस बर्न के पास जाते हैं और कहते हैं कि आइए हस्तक्षेप करो। पाकिस्तान मणिशंकर अय्यर पहुंचते और बोलते हैं कि मोदी को हटाना है, हमसे नहीं हो पाएगा, आप आकर हमारी सहायता करो। तो ऐसे होमवर्क किए बिना हुए जो व्यक्ति है जो विदेश में लेक्चर देने जाते हैं, लेकिन उनका क्या कहेंगे इस विषय पे? देखिए, कौन पाकिस्तान के सुर से सुर मिलाता है? पुलवामा आतंकी हमला नहीं है, ये कौन से बच्चे ने कहा होमवर्क करे बिना? किसने 370 पर पाकिस्तान के सुर से सुर मिलाया? कौन पाकिस्तान गया था प्रधानमंत्री को हटाना है, जरा समर्थन दे दीजिए। सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुआ, उसके सबूत दीजिए, खून की दलाली है, ये किसने कहा? और चलिए अब आते हैं विषय पर मैं पूछना चाहता था कि ये पुराना एक ब्रोकन रिकॉर्ड होता है ना, अखिलेश जी का भी ब्रोकन रिकॉर्ड है। दुनिया चपटी थी, मोदी जी आए तब गोल हुआ ना। अब मैं आपको कुछ पूछना चाहता हूं। अरे अखिलेश जी बताइए, 2014 के बाद 3 करोड़ आवास प्रधानमंत्री ने गरीबों के बनाए ना? आपने कितने बनाए ना? जरा नंबर गिनवाइएगा। अगले उसमें 80 करोड़ लोगों को राशन दिया ना? आपने कितने लोगों को राशन दिया? जरा गिनवाइएगा। 6 करोड़ से ज्यादा लोगों के घर में नल से जल लगाया ना? आपने कितने लोगों के नल से जल लगवाया? जरा बताइएगा। 35 करोड़ लोगों को मुद्रा योजना दी ना? आपने कितने लोगों को योजना दी, वो जरा गिनाइएगा। 48 करोड़ लोगों को अकाउंट से जोड़ा ना? आपने कितने लोगों को अकाउंट से जोड़ा था? जरा गिनवाइएगा। 11 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि दी ना? राजस्थान में कितनी किसानों की कर्ज माफी की, जरा बताइएगा। एक बार बताइएगा कि 11 करोड़ टॉयलेट हमने बनाए ना? कितने टॉयलेट आपने बनाए थे 10 साल में यूपीए के, जरा गिनवाइएगा। अब मैं चाहता हूं कि अखिलेश जी एक बार 70 एयरपोर्ट इन्होंने बनाए 70 वर्ष में, हमने 8 वर्ष में 70 एयरपोर्ट बनाए। इन्होंने 5 शहर में मेट्रो दी, हमने 27 शहर में मेट्रो दी। इन्होंने 7 IIT IIM बनाए, हमने 7 IIT IIM एक 8 साल के कार्यकाल में बनाए। इन्होंने 7-8 एम्स बनाए, हमने 15 एम्स और उसमें जोड़ दिए। अब अखिलेश जी मैं आपसे एक ही सवाल पूछता हूं, बाकी सब छोड़ दीजिए। 10वें स्थान पर थी हमारी अर्थव्यवस्था, आज 5वें स्थान पर है। पर कैपिटा इनकम को दुगना किया। ये फैक्ट है ना या नहीं है? अब बोलेंगे दुनिया चपटी थी, अब मोदी जी आए तब गोल कर दिया। राजस्थान के कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर रंधावा ने आज मोदी सरकार पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने इस दौरान उद्योगपति अंबानी और अडानी को भी कई तीखी बातें कही और कहा कि कांग्रेस की सरकार बनी तो इन्हें जेल में डाल दिया जाएगा। उन्होंने कांग्रेस नेताओं को आपसी मतभेद बुलाकर मोदी को खत्म करने पर ध्यान देने को कहा। उन्होंने कहा कि अपनी लड़ाई खत्म करो, मोदी को खत्म करने की बात करो। अगर मोदी खत्म हो जाएगा तो हिंदुस्तान बच जाएगा, अगर मोदी रहा तो हिंदुस्तान खत्म हो जाएगा। अडानी और केंद्र की नीतियों के खिलाफ प्रदेश कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन और राजभवन घेराव के दौरान रंधावा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री रंधावा ने कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने आई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे हिंदुस्तान को कंगाल कर दिया। मोदी अडानी को ईस्ट इंडिया कंपनी बनाकर हिंदुस्तान में लाया है, हिंदुस्तान का सत्यानाश करेगा। दोबारा हिंदुस्तान गुलामी की तरफ बढ़ रहा है। उन्होंने पार्टी में अनुशासन की कमी की बात करते हुए कहा कि यदि अनुशासन आ जाएगा तो हम अडानी को एक दिन में भगा देंगे। मोदी निकल गया तो अडानी भी खत्म हो जाएगा। बीजेपी को मार लो, अडानी साथ ही मर जाएगा। मोदी कहता है कि मेरे से बड़ा देशभक्त नहीं है। मोदी को देशभक्त का मतलब नहीं पता। बीजेपी और जनसंघ का ऐसा कोई नेता नहीं जिसने आजादी के लिए लड़ाई लड़ी। कांग्रेस के नेता ही जेल गए। फांसी पर कौन चढ़ा? मोदी का परिवार नहीं, अमित शाह का नहीं। रंधावा ने अपने नाम का अर्थ रण से लड़ने वाला बताते हुए रणभूमि राजस्थान को बनाएंगे और यहाँ मोदी को खत्म कीजिए। उन्होंने कहा कि राजस्थान जीत गए तो अडानी पहले दिन खत्म हो जाएगा, कहीं नहीं दिखाई देगा। सुखजिंदर रंधावा के इस तीखे बोल पर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।